लास्ट टाइम हमने एडिशन पॉलीमर्स और फिर हमने कंडेंसेशन पॉलीमर्स किया था। कंडेंसेशन पॉलीमर्स में हमने पहला वाला पॉलीएस्टर्स किया था। पॉलीएस्टर्स में मैंने कहा था दो, एक हमने किया था टेरिलीन जिसके मोनोमर्स है इथिलीन ग्लाइकॉल एंड टेरिथैलिक एसिड, तो दूसरा किया था हमने ग्लेप्टल जिसका मोनोमर है इथिलीन ग्लाइकॉल एंड ऑर्थोथैलिक एसिड, राइट। अब आज हम करेंगे पॉलीएमाइड्स दूसरा, क्योंकि तीन टाइप्स है कंडेंसेशन पॉलीमर्स में। फर्स्ट पॉलीएस्टर्स, दूसरा पॉलीएमाइड्स एंड तीसरा रेजिन्स, फॉर्मल्डिहाइड रेजिन्स। पहला हम ऑलरेडी कर चुके हैं। नाउ सेकंड इज पॉलीएमाइड्स, और मैंने कल भी कहा था पॉलीएमाइड्स में होता है CONH, C डबल बॉन्ड O NH बॉन्ड, इसको एमाइड लिंकेज बोलते हैं। एमाइड लिंकेज CONH बॉन्ड। अगर हम प्रोटीन्स की बात करें, लिविंग चीजों की बात करें, इसको पेप्टाइड लिंकेज भी वहां बोलते हैं, बट हियर इट इज नोन एज एमाइड लिंकेज। तभी इन पॉलीमर्स का नाम है पॉलीएमाइड्स। इसमें हमने पॉलीएमाइड्स में दो पॉलीमर्स करने हैं। वन इज नाइलॉन 66 और दूसरा है नाइलॉन 6। एक तो यूजेस, मोनोमर्स प्रिपरेशन एंड यूजेस करने हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे नाइलॉन 66। नाइलॉन 66 नाइलॉन 66 सबसे पहले इसमें मोनोमर्स, ये नाइलॉन 66 के मोनोमर्स क्या है। देखो बेटा, इसका नाम नाइलॉन इसलिए पड़ा है कि एट द सेम टाइम न्यूयॉर्क, NY रिप्रेजेंट करता है न्यूयॉर्क, एंड LON लंदन, दोनों जगहों पर इसकी डिस्कवरी हुई नाइलॉन 66, तो इसलिए इसका नाम पड़ा नाइलॉन। NY रिप्रेजेंट्स न्यूयॉर्क एंड LON रिप्रेजेंट लंदन। अब इसके मोनोमर जो है नाइलॉन, अब 66 क्यों नाम पड़ा ये भी आगे पता चलेगा। पहले हम मोनोमर्स देखें। मोनोमर्स इसमें है दो, एक का नाम है हेक्सामिथाइलिन डायमीन और दूसरा का नाम है एडिपिक एसिड। एडिपिक एसिड पहला हम लिखेंगे एडिपिक एसिड, या पहला वो लिख लो जो मर्जी है। सेकंड लिखेंगे हेक्सामिथाइलिन डायमीन, हेक्सामिथाइलिन डायमाइन। एडिपिक एसिड जो है इसका जो स्ट्रक्चर है 6 कार्बन का डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, एक कार्बन, बीच में 4 कार्बन की चेन CH2 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 CH2, मैं CH2 होल 4 लिख सकता हूं, और यहां पर एक और COH, मतलब हेक्सेन 16 डाइओइक एसिड, उसी का नाम है एडिपिक एसिड। सो एडिपिक एसिड इज ए 6 कार्बन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, राइट। इसका आईयूपीएक नेम क्या बताया मैंने, हेक्सेन, हेक्स की चेन है, 6 की चेन है, 1 पर भी ओइक है और 6 पर भी ओइक है, हेक्सेन 16 डाइओइक एसिड। दूसरा है हेक्सामिथाइलिन डायमीन, मतलब एमाइन 2 एंड में और 6 CH2 ग्रुप्स, एंड में इसके NH2 है। NH2 होता है एमाइन, क्योंकि 2 है तो डायमाइन। CH2 का नाम होता है मिथाइलिन, जैसे CH3 का नाम है मिथाइल, ऐसे ही CH2 का नाम है मिथाइलिन। 6 मिथाइलिन है, इसलिए इसका नाम पड़ा हेक्सामिथाइलिन डायमाइन। याद रखना है ये इसके मोनोमर्स है। अब आप बताइए एडिपिक एसिड में कितने कार्बन की चेन है? शाबाश,
देखो एक ये 4 हो गए ये और 2 6 शाबाश। और हेक्सामिथिलीन डायमीन में कितने कार्बन की चेन है? कार्बन की चेन, कार्बन की, एन की नहीं, कार्बन की चेन 6। तभी तो इसका नाम पड़ा है 66। ये क्वेश्चन कभी आ भी सकता है। बताइए नायलन को हम नायलन 66 क्यों बोलते हैं? बताइए इसका आंसर अब। Why is nylon known as nylon 66? शाबाश। 6 की कार्बन चेन। आई शाबाश। किसमें है? मोनोमर्स जो है they contain 6 carbon atoms each. Correct? That is why they are known, nylon is known as nylon 66. दोनों मोनोमर्स में 6 कार्बन एटम की चेन है, नायलॉन 66 है। नायलॉन because it was discovered simultaneously in New York and London, that's why it's known as nylon. अब इसके बाद प्रिपरेशन, ये था मोनोमर्स। अब प्रिपरेशन में हम एडिपिक एसिड ले लेंगे COOH, इसके साथ और 4 कार्बन, क्योंकि COH का कार्बन भी चेन में हम इंक्लूड करते हैं, ये होगा एडिपिक एसिड। और हेक्सामिथिलीन डायमीन NH2CH2 होल 6, और यहां पर भी NH2। इसको हम हीट करेंगे, पॉलीमराइज होगा, राइट। अब देखो क्या होता है, इसका H, क्योंकि ये कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन है, बाई प्रोडक्ट निकल जाएगा, तो वाटर निकला H2O। अब बाकी जो बचा, यहां से भी ये H निकलेगा क्योंकि कंटिन्यूटी चेन है, यहां से OH निकल जाएगा। अब बताओ इसमें जो रिपीटिंग यूनिट होगा वो क्या होगा? CO, मतलब C डबल बॉन्ड लिख सकते हैं, CO OC, OC मींस CO, C डबल बॉन्ड हो। फिर इसके साथ क्या है? CH2 होल 4, एंड से स्टार्ट करते हैं। फिर बीच में क्या आया? CONH, राइट, CONH आया बीच में, CO, ये CO और ये NH। फिर इसके साथ क्या आया? CH2 होल 6। हाँ बोलिए बोलिए, बोलते जाइए। फिर क्या है? ऊपर देख लो NH, और ये पार्ट जो है रिपीट होता जाएगा। प्लस जरूर होगा, प्लस क्या होगा? 2n-1 टाइम्स वाटर। मैंने ये कहा था, जब भी 2 के बीच में एक वाटर निकलता है 2n-1 टाइम्स वाटर। यहाँ पर भी n लिखेंगे और यहाँ पर भी n लिखेंगे, n टाइम्स कंबाइन करके 2n-1 टाइम्स वाटर निकल जाता है। और बीच में जो वाटर निकला CONH, जिसको हमने कहा एमाइड लिंकेज, यही तो एमाइड लिंकेज है ये। तभी तो इसको ऐसे बहुत सारे एमाइड बॉन्ड्स होंगे इसमें, तभी तो इसको पॉलीएमाइड्स बोलते हैं। बन गया नायलॉन 66। बताइए खुद ही कैसे बनता है नायलॉन 66? बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ क्या क्या? एडिपिक एसिड एंड, शाबाश, एक एडिपिक एसिड है, हाँ, और हेक्सामिथाइलिन डायमाइन। हेक्सामिथाइलिन डायमाइन, हेक्सामिथाइलिन डायमाइन, इन दोनों को कंबाइन करके ही हमें नायलॉन 66 बनता है। मैं अगेन रिपीट, नायलॉन 66, इसका नाम नायलॉन इसलिए पड़ा बिकॉज इट वाज साइमल्टेनियसली प्रिपेयर्ड इन न्यूयॉर्क एंड लंदन। इसका नाम नायलॉन 66 इसलिए बिकॉज both monomers contain 6 carbon atoms each. Monomers है इसके एडिपिक एसिड एंड हेक्सामिथाइलिन डायमाइन या डायमीन, जो मर्जी पढ़ सकते हो। फिर मैंने कहा प्रिपरेशन, इन दोनों कंपाउंड्स को कंबाइन करके वाटर निकल जाएगा, जो बाकी बच जाएगा वो मैंने लिख लिया। सो इट इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग एडिपिक एसिड एंड हेक्सामिथाइलिन डायमीन, we get नायलॉन 66। ये नायलॉन 66 बना। अब इसके बाद क्या हम करते हैं? यूजेस, बड़ा सिंपल है यूजेस। नायलॉन कहाँ यूज होता है तो वैसे ही पता है हम सबको, जैसे टूथब्रश के ब्रिसल्स बनाने के काम में आता है, ब्रिसल्स ऑफ टूथब्रशेस। नायलॉन के कपड़े भी बनते हैं, नायलॉन से हम बना सकते हैं
क्लॉथ्स, नायलॉन के क्लॉथ्स होते हैं, स्विम सूट्स होते हैं, अंडरगारमेंट्स होते हैं, ये सारे के सारे नायलॉन के बना सकते हैं हम, राइट। हम रोप्स बना सकते हैं, स्वेटर्स, रोप्स होते हैं, नायलॉन के रोप्स पैराशूट्स में लगते हैं, या नॉर्मल रोप्स होते हैं नायलॉन के। नायलॉन के सॉक्स होते हैं, नायलॉन के स्वेटर्स होते हैं। तो नॉर्मल है, इसमें नायलॉन का यूज सारे कुछ हम लिख सकते हैं। सो नायलॉन, अगेन आई रिपीट, monomer adipic acid and hexamethyldiamine, very important question। 6 इसलिए नाम है because both its monomers contain 6 carbon atoms each। ये होगी preparation by heating, water निकाल दिया, again repeat here, water निकाल दिया, यहाँ से ये water निकाल दिया, यहाँ से भी H निकाल दिया साइड में, और यहाँ से भी OH निकाल दिया, फिर जो बचा वही लिख लिया हमने, CO, CH4, CO, NH, CH6 and NH। दिस इज रिपीटिंग यूनिट, होल N इसी का लिखा, ये हो गया नायलॉन 66। फिर हमने बता दिया नायलॉन 66 में यूजेस, इट इज यूज्ड इन फॉर मेकिंग ब्रिसल्स ऑफ टूथब्रशेस, क्लॉथ्स, रोप्स, सॉक्स, स्वेटर्स एटसेट्रा। अब इसके बाद दूसरा पॉलीअमाइड है नायलॉन 6। स्टेट बोर्ड के लिए तो नायलॉन 66 इंपॉर्टेंट है, लेकिन सीबीएसई वालों के लिए नायलॉन 6 इंपॉर्टेंट है। ये आता है नॉर्मली, नायलॉन 6 क्या है? देखो बेटा, इसमें 2 पार्ट्स है। पहला पार्ट लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे डायरेक्ट मैं बताता हूं। पहले कैप्रोलैक्टम से बनता है नायलॉन 6। कैप्रोलैक्टम होता है ये 7 एटम की चेन, ये बेंजीन रिंग नहीं, इसको ध्यान से देख लो। इसको रहने दो अभी, यहाँ पर नायलॉन 6 में नेक्स्ट स्लाइड पर दिखाता हूँ। यहाँ पर कैप्रोलैक्टम से बनता है नायलॉन 66। यहाँ NH, बच्चे यहाँ पर ना ऐसे बनाने की कोशिश करते हैं जैसे बेंजीन रिंग बनाना है, लेकिन वो गलत है। देखो इसमें बहुत सारे कार्बन है बेटा, ये 1 कार्बन है जहां मैंने डबल, और ये 1 कार्बन, ये 2 कार्बन, ये 3 कार्बन, ये 4 कार्बन, ये 5 कार्बन, ये 6 कार्बन, और ये 7वां एटम नाइट्रोजन है। वो 7 एटम की चेन है ये ऐसे नहीं बनाएगा बेंजीन रिंग, ये बेंजीन रिंग नहीं है लाइक दिस, ये गलत है, और बच्चे बनाते हैं ऐसे ही, दैट इज इनकरेक्ट, राइट। ये ऐसे नहीं है। अब जो मैंने इस कंपाउंड का नाम है कैप्रोलैक्टम। अब ये कैप्रोलैक्टम आया कहां से, ये भी हम बताएंगे। अगर आप यहीं से भी लिखोगे बिल्कुल सही है। कैप्रोलैक्टम को हम पानी डालते हैं और हीट करते हैं। जब हम इसको पानी डालते हैं, हीट करते हैं, क्या होता है, यहां से ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड होता है। वाटर का H इसके साथ लगता है और वाटर का OH इस कार्बन के साथ आ जाता है, जिस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O है। जब इसमें पानी डालते हैं और हीट करते हैं, ये ब्रेक होता है। अब पूरे ध्यान से देख लो, ये 1 कार्बन है जिस पर COH आएगा, C यहाँ पर तो C है ही है, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड, ये भी C है, ये भी C है, ये भी C है, ये C है, ये C, और 2 H भी है सबके साथ, तभी सिंगल बॉन्ड है। 2 H तो है ही है, CH2 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 CH2। तो एंड में क्या बना फिर, COOH बना, राइट। तो मैं लिखूंगा COOH बना, ये वाला पार्ट COH, पूरे ध्यान से देख लो। फिर मैं बता रहा हूं, यहाँ पर ये पार्ट, ये C डबल बॉन्ड O था, पानी का OH आ जाता है COH। देखो अब फिर कितने CH2, 1 CH2, दूसरा CH2, तीसरा CH2, 4 CH2, 5 CH2। मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ इसके साथ अब 5 CH2, मतलब CH2 होल 5। और एंड में देख लो ये पार्ट NH2, अपना NH था ही था, 1 H वाटर का NH2। सो पहले स्टेज में जब नायलॉन 6 हमने बनाना है, जो मैंने यहाँ बना के रखा नायलॉन 6, इस नायलॉन 6 को कैप्रोलैक्टम को हमने पानी डाला, कैप्रोलैक्टम ब्रेक हो जाता और हमें बनता है ये 2 फंक्शनल बाई फंक्शनल कंपाउंड बन जाता है। इसको हम कहते हैं, अब देखो बेटा एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आपको याद रखना है। जो फंक्शनल ग्रुप होता है, सपोज COH है, ये एडिशनल है बट वेरी इंपॉर्टेंट, इसके साथ कार्बन, इसके साथ कार्बन, इसके साथ कार्बन, ये कार्बन की चेन।
ये भी आगे भी पढ़ना है, वो फंक्शनल ग्रुप जो है सेकेंडरी सफिक्स जो है उसके साथ वाले कार्बन को अल्फा कार्बन बोलते हैं, फिर जो कार्बन है उसको बीटा बोलते हैं, उसके बाद वाले कार्बन को गामा बोलते हैं, उसके बाद वाले कार्बन को डेल्टा बोलते हैं, उसके बाद वाले कार्बन को ओमेगा बोलते हैं, राइट, ओमेगा हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना, अल्फा बीटा गामा डेल्टा ओमेगा। अब अगर इस कंपाउंड को, जो ऊपर कंपाउंड है, इसको मैं फिर लिखूंगा CH2, ये ऐसे है ना, CH2 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 एंड CH2, 5 CH2 और एंड में क्या है NH2। अब आप बता सकते हो इस कंपाउंड में देखो 1 2 3 4 5 6 कार्बन की चेन का एसिड को बोलते हैं कॉमन नेम, वैसे हेक्सानोइक एसिड है लेकिन कॉमन नेम इसका है कैपोरिक एसिड, याद रखना है, क्या है नाम, कैपोरिक एसिड। 6 कार्बन का एसिड को कैपोरिक एसिड बोलते हैं, लेकिन 6 कार्बन जो है एंड वाला कार्बन, इसके साथ क्या है, साथ एमिनो, तो मैं लिख सकता हूं ना एमिनो कैपोरिक एसिड, एमिनो, लेकिन एमिनो किस कार्बन पर है, ओमेगा कार्बन पर। सो ये ओमेगा एमिनो कैपोरिक एसिड इसका नाम पड़ा, किसका नाम, जो कैप्रोलेक्टम से कंपाउंड बना है, क्योंकि 5th कार्बन पर है, ये ओमेगा कार्बन पर है, हम इसका नाम देते हैं ओमेगा एमिनो कैपोरिक एसिड। सो ये कंपाउंड जो बना ये ओमेगा एमिनो कैपोरिक एसिड बना, और यही ओमेगा एमिनो कैपोरिक एसिड जो होता है इसको हम अब क्या करेंगे आगे, यही पॉलीमराइज होता है और हमें बनता है नाइलॉन 66। अब ये पॉलीमराइज होगा, यही पॉलीमराइज होगा आगे, क्योंकि हीट तो ऑलरेडी है, ये पॉलीमराइज होगा और हमें क्या बनेगा। अब देखो बड़ा सिंपल, इसको जब इस वाले कंपाउंड को मैं यहाँ पर थोड़ा इरेज करता हूं, इस वाले कंपाउंड को कैसे बनेगा पॉलीमर, वो मैं दिखाऊंगा यहाँ पर। ये इसको निकाल दो यहाँ से, इसका H निकाल दो दूसरे मॉलिक्यूल के साथ, जब दूसरा आएगा इधर से H निकलेगा, उसका OH, यहाँ से OH उसका H, तो बचेगा क्या, CO, मतलब C डबल बॉन्ड O या CO लिख सकते हो, CH2 होल 5 और NH। ये चेन जो है ये रिपीटिंग यूनिट है, इसी रिपीटिंग यूनिट को दिखाना है, इसको नाइलॉन 6 बोलते हैं, क्योंकि 6 कार्बन इसमें है टोटल, इसको नाइलॉन 6 बोलते हैं। कैप्रोलेक्टम हो या ओमेगा एमिनो कैपोरिक एसिड है, कार्बन 6 है, तभी इसका नाम पड़ा नाइलॉन 6। तो हाउ इज नाइलॉन 6 प्रिपेयर्ड, नाइलॉन 6 इज प्रिपेयर्ड, इसको परलॉन भी बोलते हैं, नाइलॉन 6 का एक और नाम भी है परलॉन, याद रहे। सो ये नाइलॉन 6 कैसे हम बनाते हैं, by from caprolactam, by heating caprolactam with water, automatically polymer पहले बनता है ओमेगा एमिनो कैपोरिक एसिड, जो वो कंबाइन करके फर्दर पॉलीमराइज होके नाइलॉन 6 बन जाता है। ये था, अब मैं इसको अच्छी तरह से फिर लिखूंगा एक बार, ये तो समझाने के लिए बताया था। देख लीजिए बेटा, C डबल बॉन्ड O, ठीक है ना, फिर ऐसे, थोड़ा गलत होगा, फिर ऐसे, यहाँ NH, यहाँ पर और यहाँ पर, करेक्ट। इसको जब हम डालते हैं पानी और हीट, ये क्या बनता है, C डबल बॉन्ड और COH में कन्वर्ट होता है, CH2 5 बन जाते हैं, 1 2 3 4 और 5, और लास्ट में NH2 बनता है, ओमेगा एमिनो कैपोरिक एसिड, और ये फर्दर पॉलीमराइज होता है, और जब पॉलीमराइज हो गया हमें बना CO, क्योंकि OH निकलता है, रिपीटिंग यूनिट दूसरे के साथ ये कंबाइन करके यही बार बार आएगा। मतलब अगर मैं 2 बार बताऊंगा COCH2 होल 5 फिर NH डैश, फिर आएगा COCH2 होल 5 NH डैश, फिर आएगा COCH2 होल 5 NH, ये रिपीट होगा होल n, ये भी n टाइम्स ले लो, ये भी n टाइम्स ले लो, ये भी n टाइम्स हो, करेक्ट। तो दिस इज नाइलॉन 6 की प्रिपरेशन। नाउ ये कैप्रो, आपको जब भी ये याद करना है आप कैप्रोलेक्टम से ही याद कर लो, यही लिख लो भी एग्जाम में। लेकिन कभी ये क्वेश्चन आता भी है कैप्रोलेक्टम कैसे बनता है, तभी मैंने यहाँ पर पहले कैप्रोलेक्टम बनाया जाता है, देखो कैसे, क्योंकि कैप्रोलेक्टम नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता है,
तो जब कैप्रोलैक्टम की बात मैं करता हूं, सबसे पहले आपको साइक्लोहेक्सेन लेना पड़ेगा। ठीक है, साइक्लोहेक्सेन को ऑक्सीडेशन करते हैं, एयर में डालते हैं, एयर में ऑक्सीडेशन करते हैं। साइक्लोहेक्सेन को ऑक्सीजन में रखते हैं, एयर में रखते हैं। तो ये एक O यहां से जो ये वाला चीज है, यहां पर ये साइक्लोहेक्सेनोन बनता है, ऐसे डबल बॉन्ड O, इसका नाम है साइक्लोहेक्सेनोन, राइट। फिर इस साइक्लोहेक्सेनोन को, ये एडिशनल चीज अगर आप ये नहीं भी याद रखेंगे कोई जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट कैप्रोलैक्टम से दिखा दो। इसको कहते हैं हाइड्रोक्सिल एमाइन। अमोनिया में से एक एच की जगह OH आता है, इट इज नोन हाइड्रोक्सिल एमाइन डालते हैं। देखो क्या होता है, जब हाइड्रोक्सिल एमाइन डालते हैं ये H2O निकल जाता है। अब देख लीजिए क्या बच गया यहाँ पर, ये डबल बॉन्ड NOH। जहां पर भी डबल बॉन्ड NOH है इसको ऑक्साइम बोलते हैं, याद रखना है। जैसे CN नाइट्राइल है, COH ओइक एसिड है, ऐसे ही डबल बॉन्ड NOH भी एक फंक्शनल ग्रुप है, इसको ऑक्साइम बोलते हैं। लेकिन एक किसका ऑक्साइम है? साइक्लोहेक्सेनोन ऑक्साइम, क्योंकि जिस चीज से बना है उसका नाम जरूर हम लिख सकते हैं, या अगर आप चाहें तो आप डायरेक्ट इतना ही लिखोगे इसमें NOH, इसका नाम है ऑक्साइम। मगर है किसका ऑक्साइम? साइक्लोहेक्सेनोन से बना है, तो पूरा नाम हम दे सकते हैं, इट इज साइक्लोहेक्सेनोन ऑक्साइम। अब साइक्लोहेक्सेनोन ऑक्साइम जो है, इसको हम थोड़ा सा H2SO4 डालते हैं, और इसमें जो होता है ये N जो है ये ट्रांसफर होता है, ये N जो है ये यहाँ पर आ जाता है बीच में इधर, तो ये कार्बन नीचे आ जाता है, हमें कैप्रोलैक्टम बनता है लाइक दिस। डबल बॉन्ड O तो रहेगा डबल बॉन्ड, NH निकलेगा, वो आ जाता है इधर NH, बाकी कार्बन अपनी जगह पर, कार्बन को बाकी को कुछ नहीं होता है, तो बन गया कैप्रोलैक्टम। सो अगर मान लीजिए क्वेश्चन आएगा, CBSE में आता भी है ये, कैप्रोलैक्टम बनाने का तरीका क्या है? सबसे पहले आप क्या लेंगे? साइक्लोहेक्सेनोन। साइक्लोहेक्सेनोन को ऑक्सीडेशन करेंगे, एरियल ऑक्सीडेशन करेंगे, बनेगा साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन ले लेंगे, उससे बनेगा साइक्लोहेक्सेनोन। साइक्लोहेक्सेनोन को हाइड्रोक्सिल एमाइन डालेंगे, NH2OH हाइड्रोक्सिल एमाइन, तो वाटर निकल जाएगा, H2O माइनस वाटर लिख भी सकते हैं, और हमें बना ऑक्साइम, साइक्लोहेक्सेनोन ऑक्साइम। और यही साइक्लोहेक्सेनोन ऑक्साइम को हम एसिडिफिकेशन करते हैं तो हमें कैप्रोलैक्टम बनता है। बस ये तो कैप्रोलैक्टम बनाने का तरीका मैंने बता दिया, ये मैंने सबसे पहले नोट में लिखा हुआ भी है। और फिर इसी कैप्रोलैक्टम को वाटर डाल के, और कुछ नहीं करना, हीट करना है। इसमें पहले बनेगा ओमेगा एमिनो कैपोरिक एसिड, फिर पॉलीमराइजेशन होती है और हमें बनता है नाइलॉन 6। यूज तो सेम ही है, जो नाइलॉन 66 के यूजेस है ना, सेम यूज है। फैब्रिक्स में यूज कर सकते हो, रोप्स बनाने के काम, कोई भी, जैसे कॉर्ड्स बनाने के काम, पैराशूट कॉर्ड्स बनाने के काम, ब्रिसल्स ऑफ टूथब्रश बनाने के काम, सेम यूजेस है, उसमें कोई फर्क नहीं है, चाहे नाइलॉन 66 हो या नाइलॉन 6 हो। ध्यान से सुनिएगा, आज दो मैंने कराए, वेरी इंपॉर्टेंट, बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट। पहला नाइलॉन 66 अगेन रिपीट, एडिपिक एसिड से बनता है, हेक्सामिथिलीन डाइमीन से बनता है, मोनोमर से, क्योंकि 6 कार्बन है, दैट इज व्हाई इट्स नाइलॉन 66। फिर इसके बाद हमने बना दिया प्रिपरेशन, यूजेस तो पता हमने, और फिर क्या, नाइलॉन 6 पर्लॉन जिसका नाम है, साइक्लोहेक्सेन से हम एयर ऑक्सीजन करते हैं और NH2OH डालते हैं, हमें बनता है कैप्रोलैक्टम। नहीं भी दिखाएंगे, जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप कैप्रोलैक्टम से दिखाइए। कैप्रोलैक्टम ले लिया, उसको पानी डाला, जब उसको वाटर डालते हैं, ये ब्रेक होता है यहाँ पर बॉन्ड, जब ब्रेक बॉन्ड हो गया यहाँ पर, तो हमें बनता COH 5 कार्बन की चेन एंड NH2, क्योंकि इसके साथ OH वाटर का और इसके साथ H वाटर का आ जाता है, तो फिर बनता ओमेगा एमिनो कैपोरिक एसिड, जो फर्दर पॉलीमराइज होके नाइलॉन 6 बनाता है। किसी बच्चे को इसमें कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिए अभी तक। ठीक है बेटा, मैंने तीन बार मैंने ये फिर एक्सप्लेन किया, और रिवीजन भी करेंगे, फिर एक बार और कराऊंगा, कोई चिंता नहीं। और लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का, फॉर्मल्डिहाइड रेजिन।
कैसे बनाए जाते हैं? फॉर्मल्डिहाइड रेजिन्स। फॉर्मल्डिहाइड रेजिन जो होते हैं वो हम कैसे बनाते हैं? फॉर्मल्डिहाइड रेजिन्स, राइट? अब देखो बेटा, फॉर्मल्डिहाइड रेजिन्स बनाने के लिए अगर मैं आपको कहूं इनका नाम है फॉर्मल्डिहाइड, तो फॉर्मल्डिहाइड तो होगा ही होगा। इसमें दो है हमें जो करने हैं। पहला है फॉर्मल्डिहाइड फिनोल रेजिन, फॉर्मल्डिहाइड फिनोल रेजिन। और नेक्स्ट है फॉर्मल्डिहाइड मेलामीन रेजिन। फॉर्मल्डिहाइड मेलामीन रेजिन, राइट? ये हम अभी नेक्स्ट वाले में करेंगे। अभी